हम कुछ गलत मान्यता मानते हैं। उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो इसको हम कर्म नहीं मान रहे हैं, ये तो अपने आप हो रहा है। जैसे हमारी आँखें झपक रही हैं तो हम इसको कर्म नहीं मानते हैं, क्रिया मानते हैं, क्योंकि अपने आप हो रहा है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, इसको कर्म नहीं मानते, क्रिया मानते। यानी इन अंगों के कार्य को तो हम क्रिया मानते हैं, परंतु हाथ से करते हैं वो भी तो शरीर का ही अंग है, उसको कर्म क्यों मानते हैं? वो भी क्रिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि समस्त कार्य चाहे अपने आप हो रहे हैं चाहे किए जा रहे हैं, वो शरीर के अंग से ही किए जा रहे हैं। जब शरीर के दो अंगों के कार्य को तो आप क्रिया मान रहे हो और एक अंग के कार्य को आप कर्म मान रहे हो, ये गलत मान्यता है। दोनों को ही क्रिया मानो। जब क्रिया मानने लग जाओगे तो आप कर्ता नहीं बनोगे, आपका कर्तापन का अहंकार नहीं होगा। कर्तापन का अहंकार नहीं होगा तो कर्म से बंधोगे नहीं, कर्म से बंधोगे नहीं तो मुक्त हो जाओगे। इसी को मुक्ति कहती है। सभी कार्यों को क्रिया मान लिया जाए। सभी कार्यों को क्रिया मानने से आप करता नहीं रहोगे, करता नहीं रहोगे तो कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा, अभिमान नहीं रहेगा तो आप बंधन में नहीं बंधोगे, बंधन में नहीं बंधोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। और वास्तव में देखा जाए तो सभी काम क्रिया ही होते हैं। यह एक केवल सोच का सुधारना है मुक्ति के लिए। केवल आप अपनी विचारधारा को सुधार लीजिए, आप मुक्त हो जाओगे। धन्यवाद।